सर नो वॉइस। सर ऑडियो नहीं आ रहा आपका। सर नो ऑडियो। अब आ रहा है? Yes, sir. नॉइस कमिंग? यस सर। चलो वेट, मैं एक काम करता हूँ, आई ब्रिंग गुड हेडफोन, अच्छे हेडफोन। ओके, नाउ इज कमिंग फाइन? यस सर। अब सब परफेक्ट है, चलो ठीक है। मैं आपको बता रहा था, देखो हमने पढ़ा था अगर हमारी वैल्यू इज मोर देन 360 इन डिग्रीज वी स्टडीड, राइट? अगर 750 होता है, हमने ये सब पढ़ा था, 1180 होता है, तो कैसे उसको सॉल्व करना है, राइट? मैंने बोला था कि 320 से डिवाइड करो, 360 से, सॉरी 360 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वही वैल्यू हो जाएगा, राइट? याद आ रहा है कल लास्ट टाइम हमने किया था? आज हम करेंगे 2 पाई, हम रेडियंस के टर्म्स में इसको सॉल्व करेंगे, रेडियंस। सर हाँ बोलो। सर स्क्रीन विजिबल नहीं। अच्छा, स्क्रीन अब ठीक है? यस सर। चलो ठीक है। देखो आज हम करेंगे कैसे वी विल, इफ आवर एंगल इज मोर देन 2 पाई इन रेडियंस। लास्ट टाइम हमने डिग्री में किया था, अगर मेरी 750 वैल्यू है, 1180 वैल्यू है, इसको 360 से डिवाइड कर देते थे और जो रिमाइंडर आता था वो मेरी वैल्यू होती थी। आज हम रेडियंस में करेंगे। अब देखो, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इज sin 25 पाई बाय 3। आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मैं क्या करूंगा, 25 पाई बाय 3 में से मैं 3 के मल्टीपल अलग कर दूंगा। तो देखो 24 अलग कर दिया तो क्या हो जाएगा, 8 पाई हो जाएगा। इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा, 24 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, तो ये 8 पाई अलग आ गया और पाई बाय 3 अलग आ गया। अब देखो हाउ आई विल सॉल्व दिस। देखो 0 ये, पाई ये, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, जितने भी इवन है मेरे, जितने भी इवन है सारे इवन क्या है मेरे, प्लस एक्स एक्सिस है। और जितने भी ऑड हैं, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ये सब क्या है मेरे, नेगेटिव एक्सिस है। अब देखो ये साइन 8 पाई बाय प्लस पाई बाय 3 क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 3 हो जाएगा। क्यों? एक्स एक्सिस पे चेंज हो रहा है, राइट? वो भी प्लस हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, राइट? तो साइन पाई बाय 3 हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी √3/2। आया समझ में? आपको कुछ क्वेश्चंस दूं? We will do some questions. किसी को कोई डाउट? Then we'll proceed. ठीक है, फिर आप, तो let's proceed. Okay, I give you 2-3 questions. tan 32 pi by 3 cos 17 pi by 4 cot 25 pi by 6 sec 41 pi by 3। चलो पहले इतने करते हैं। कॉमन फैक्टर बाहर निकालो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बाहर आ रहा है, tan
मैं क्या से 10 पाई बाहर आ जाएगा, 3 10 जा 30 प्लस 2 पाई बाय 3। अब देखो 10 पाई मतलब क्या, मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऐड कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 10 पाई प्लस 2 पाई बाय 3 क्या हो जाएगा 10 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। 10 2 पाई बाय 3, 10 2 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, √3 या -√3? भाई √3 या -√3, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड क्वाड्रेंट है ना, -√3। कैसे करेंगे, 10 पाई माइनस पाई बाय 3, राइट, तो -√3 आ जाएगा। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? कितनों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? रितेश, मानव, कल्पना, हर्षल, अंकुर, आकांक्षा, नहीं समझा सर। क्या समझ नहीं आया आपको, बताओ। सेकंड स्टेप। ये वाला, हाँ देखो इससे मैं, देखो 3 10 जा 30, तो 10 बाहर निकाल लिया, प्लस 2 पाई बाय 3 छोड़ दिया। अब देखो 10 पाई मतलब कौन सा एक्सिस, देखो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 10 पाई सब क्या है मेरे, एक ही वैल्यू है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आ रहा है समझ में? तो देखो 10 पाई प्लस 2 पाई बाय 3 जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 10 0 प्लस 2 पाई बाय 3। देखो 10 पाई और 0 एक ही चीज है, दोनों यही सेम वैल्यू है। 0 360, ये क्या हो जाएगा 720, ये 1080, सब एक ही वैल्यू है। आ रहा है समझ में रितेश? आया? हाँ सर। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 0 से रिप्लेस, तो 10 2 पाई बाय 3 रह गया मेरा। 10 2 पाई बाय 3 कैसे होता है, पाई माइनस पाई बाय 3, तो -√3 हो जाएगा। आया समझ में? हर्षल, कल्पना, अंकुर, मानव, तो बोलो भाई, डाउट है तो पूछो। सर वो तो इसका अलग मेथड भी होता है जिसमें दो डिनोमिनेटर के नंबर नियरेस्ट नंबर से डिवाइड कर। ओके, मानव को नहीं आया? And wait, there may be another method. मानव क्या डाउट है बताओ। सर वो 10 पाई के बाद से सर, अरे 10 पाई और 0 एक ही चीज है ना। लेकिन फिर उसके बाद आपने 2 पाई बाय 3 को सर कैसे स्प्लिट किया सब वैसे। अरे तो 10 0 प्लस 2 पाई बाय 3 क्या होगा, 10 0 प्लस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है कि नहीं? यस सर। तो वही कर दिया मैंने। नहीं आया समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते आएगा। And wait, there are many ways of solving. अगर आपके मेथड से आंसर आ रहा है तो यू कैन गो विद दैट। cos 17 पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, cos क्या होगा 4 पाई प्लस पाई बाय 4, राइट? क्या हो गया अनवई? आंसर देखो, cos 17 पाई बाय 4 है, cos 4 पाई प्लस पाई बाय 4 होगा। तो कैसे करेंगे इसको, 4 पाई मतलब देखो इवन होता है तो उसको हटा दो, इवन होता है तो हटा दो, क्या आ जाएगा cos पाई बाय 4। क्यों? क्योंकि 0 2 पाई 4 पाई एक ही वैल्यू है, तो 4 पाई मतलब 0, तो cos 0 प्लस पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 हो जाएगा। पाई बाय 4 मतलब क्या, 1/√2।
आया समझ में? अंकुर को आ गया, ठीक है। अनवई आ रहा है आपको समझ में? चलो गुड। अब देखो cos 25 पाई बाय 6, 6 12 18, देखो कल्पना प्लस एक्स एक्सिस है तो मेरा उसमें 0 2 पाई 4 पाई ऐसे रहता है, 6 पाई 8 पाई। जो ऑड एक्सिस है ये पाई 3 पाई 4 5 पाई 7 पाई ऐसा होता है। जैसा भी ये थर्ड क्वेश्चन है, देखो 25 पाई बाय 3 मतलब क्या, कॉट 6 3 जा 18 राइट, तो क्या लिखूंगा मैं 3 पाई प्लस पाई बाय 6, 3 पाई प्लस, अच्छा 4 होगा, ये भी 4 है, 4 पाई प्लस पाई बाय 6, 4 पाई प्लस पाई बाय 6, इसका मतलब क्या है मेरा 4, ये भी इवन एक्स एक्सिस है राइट, तो ये क्या हो जाएगा कॉट पाई बाय 6 हो जाएगा। क्या वैल्यू आ जाएगी √3। आ रहा है क्या आपको समझ में? कल्पना आया? तो ठीक है, लास्ट वैल्यू निकालो, sec 41 पाई बाय 3, पाई बाय 3 क्या होगा 39, sec 13 पाई प्लस 2 पाई बाय 3, सही, हाँ। अब देखो 13 पाई मतलब मेरा माइनस एक्स 6 है। अब देखो sec पाई प्लस थीटा क्या होता है, sec पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस sec थीटा होता है। तो देखो sec 13 पाई और पाई एक ही है, 13 पाई और पाई एक ही चीज है, 13 पाई और पाई एक ही चीज है, तो sec 13 पाई प्लस थीटा क्या होगा माइनस sec 2 पाई बाय 3। देखो मैं 2 स्टेप में कर रहा हूं, पहले इसको नहीं आया समझ में, देखो sec 41 पाई बाय 3, अब देखो 3 के फैक्टर्स में डिवाइड करो, कैसे करोगे sec 39 पाई प्लस 2 पाई बाय 3, आप फैक्टर्स अलग कर दो जो फैक्टर्स हैं, फिर क्या हो जाएगा sec 13 पाई प्लस 2 पाई बाय 3। इतना आ रहा है समझ में? टफ नहीं है। अब देखो 13 पाई और पाई एक ही चीज है कि नहीं, ऑड नंबर मतलब एक, पाई और ऑड नंबर्स पाई के सब एक ही है, 0 और इवन नंबर पाई एक ही है, तो 13 पाई को मैंने पाई से रिप्लेस कर दिया, sec पाई प्लस 2 पाई बाय 3। अब देखो sec पाई प्लस थीटा क्या होता है, व्हाट इज sec पाई प्लस थीटा, माइनस sec थीटा होता है कि नहीं, तो sec पाई प्लस 2 पाई बाय 3 क्या होगा माइनस sec 2 पाई बाय 3। यहां तक आया समझ में? आएगा, कितनों को आया ये समझ में? मानव, अनवई, कल्पना, आकांक्षा, अंकुर, अब sec 2 पाई बाय 3 की वैल्यू डाल दो, नो पुट वैल्यू ऑफ sec 2 पाई बाय 3 माइनस sec 2 पाई बाय 3 क्या होता है, पाई माइनस पाई बाय 3, 180 है 120 है, 180 माइनस 120 कर 180 माइनस 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस sec पाई बाय 3 राइट, क्या हो जाएगा sec पाई बाय 3, sec पाई बाय 3 की वैल्यू क्या है
दिस द आंसर। बना कि नहीं? दो क्वेश्चंस, प्रैक्टिस से बनेगा। आपको कुछ क्वेश्चंस और देता हूं। साइन 42 पाई बाय 3 cos 22 pi by 3 tan 21 pi by 2 cot 11 pi by 2। ठीक है, लेट्स ट्राई। आपको करके बताना है। पहले फैक्टर्स करके बताओ क्या वैल्यू आएगी। 42 पाई बाय 3 मेरा क्या है? सर साइन 14 पाई। 14 पाई प्लस सर 42 कंप्लीटली डिवाइड होता था 3 से, तो ठीक है, 42 डिवाइड होता है साइन क्या हो जाएगा? 13 पाई। 14 पाई। ओके, साइन 14 पाई मतलब कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। क्या वैल्यू हो जाएगी? साइन 0। साइन 0 इक्वल टू 0। 14 पाई मतलब 0। आया समझ में? ओके, cos 22 पाई बाय 3 कैसे होगा? cos 22 7 जा 21 7 पाई प्लस पाई बाय 3। कितनों का आ रहा है ये? हाउ मेनी आर गेटिंग? लग रहा है स्कूल और केमिस्ट्री क्लास के बाद थक गए हो आप सब। सेवन पाई मतलब माइनस एक्स एक्सिस, पाई हो जाएगा, तो cos पाई प्लस पाई बाय 3। cos पाई प्लस पाई बाय 3 मतलब माइनस cos पाई बाय 3। क्या हो जाएगा? माइनस 1/2। बनेगा बनेगा, इट्स नॉट टफ। ट्वेंटी वन पाई बाय 2 cos 10 पाई प्लस पाई बाय 2, so it's 10। Ten. 10 पाई मतलब 0, राइट? इवन है। 10 पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2 मतलब 0 या इंफिनिटी? आई थिंक 10 पाई बाय 2 इंफिनिटी होता है। नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी। अब आपको बन रहा है। अब ये करो, cot 11 पाई बाय 2। cot 5 पाई प्लस पाई बाय 2। मतलब कौन सा एक्सिस है ये माइनस वाई एक्सिस है कि नहीं? देखो 5 पाई मतलब पाई, पाई प्लस पाई बाय 2 मतलब माइनस वाई एक्सिस। माइनस वाई एक्सिस में कॉट क्या होगा मेरा? 0 होगा। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, प्लीज टाइप 1, मुझे समझ में आएगा।
सोहेल आप मुझे याद दिलाना इस क्लास के बाद, ये आज थर्ड क्लास है इसकी, ऑलरेडी 2 क्लास हो गई है। मैं आपको तीनों रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा, आज की, जो पिछली हुई थी और उससे पहले की। तो आप क्या करना, तीनों को देख के आप कनेक्ट हो जाओगे, समझ में आएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। आप ट्राई करो समझने की, इनकेस आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बताना, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर आपने सेट्स पढ़ा दिया है क्या? नहीं, सेट्स तो अभी हुआ ही नहीं है। ओके सर। क्या आपके स्कूल में स्टार्ट हो गया? सर वहीं से स्टार्ट किया है, फर्स्ट चैप्टर है इसलिए। हाँ, स्कूल सेट से स्टार्ट करता है। सेट इजी है, आपको इजी पढ़ रहा होगा। यस सर। बन रहा है स्कूल में? यस सर। यस सर। सेट इज वेरी इजी एक्चुअली। क्या है, मैं ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट पहले स्टार्ट किया क्योंकि उसका वेटेज काफी ज्यादा है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और उसका आपको काफी नॉलेज 12th में भी जरूरत पड़ता है। सेट्स इसके बाद हम पढ़ेंगे। वेलकम सर। फिजिक्स में कौन से चैप्टर हो गए? फिजिक्स में हो गया है, देखो फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस हो गया है, एरर हो गया है, वेक्टर्स हो गया है, काइनेमेटिक्स हो गया है, 95% काइनेमेटिक्स हो गया है सर 2D भी? हाँ। आपका अभी कैलकुलस मैंने स्टार्ट किया है, अभी शायद लास्ट वीक कैलकुलस का फर्स्ट वीक था। डेरिवेटिव 30% हो गया है, अभी डेरिवेटिव बचा है, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, चेन रूल और इंटीग्रेशन बचा है। उसके बाद कैलकुलस हो जाएगा और काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा। मतलब आपका अगस्त के एंड, सितंबर से मैं फोर्सेस वो स्टार्ट करूंगा, लॉज ऑफ मोशन। चलो ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब आपको करके बताना है, अब आपको आ गया है कॉन्सेप्ट। 10 29 पाई बाय 3 10 101 पाई बाय 4 cot 21 पाई बाय 3 sorry 2 cosec 65 pi by 6। ट्राई करो। प्रीमियम में लॉज ऑफ मोशन कहाँ हुआ? लॉज ऑफ मोशन तो मेरा भी हो गया है। मेरा लॉज ऑफ मोशन नहीं हुआ अभी। सर उधर अभी बस चालू है। अच्छा, उधर चालू है, मेरा अभी चालू नहीं हुआ। एक्चुअली मैं कैलकुलस रिवीजन करवा रहा हूँ, तो थोड़ा पीछे हूँ मैं। मेरा नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा। सर आप मेंस तक पढ़ाओगे कि एडवांस तक भी पढ़ाओगे? एक्चुअली मेरा फोकस मेंस तक है, क्योंकि नीट और मेंस का है, लेकिन एडवांस बाद में तो हम अपने बच्चे जो इंटरेस्टेड होंगे उनको पढ़ाएंगे। अभी मेरा फोकस नीट और मेंस है। मैथमेटिक्स में एडवांस पढ़ा रहा हूँ आप सबको। पहला आ गया, टेन 29 पाई बाय 3 29 पाई बाय 3 आया आंसर। फैक्टर निकालो। 10 9 पाई प्लस 2 पाई बाय 3। टेन 9 पाई प्लस 2 पाई बाय 3। यस सोहेल, नो प्रॉब्लम। 9 पाई मतलब पाई, 10 पाई हो जाएगा, राइट? 10 पाई प्लस थीटा। देखो यहां से आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। अगर कोई चाहे तो इसको ऐड वापस कर सकता है, क्या हो जाएगा, फिर सॉल्व कर सकते हो उससे। दूसरा तरीका है, यहाँ पे पाई प्लस थीटा लगा दो, क्या हो जाएगा, 10 पाई प्लस थीटा इज 10 थीटा ओनली, राइट? तो 10 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। 10 पाई प्लस थीटा इज 10 2 पाई बाय 3 क्या होता है?
tan 2π/3 क्या होता है? -√3। कैसे निकाला? ये 120 है, 2π/3 इज 120। tan 101 π/4 tan, देखो किसी को डाउट हो रहा हो ना रेडियंस के क्वेश्चंस में कि अरे रेडियंस कैसे करते हैं, तो मुझे बताना, ठीक है? इतना ये रेडियंस में रीड नहीं कर पाता हूँ, कुछ कंसर्न हो तो प्लीज आई विल हेल्प यू। tan 101 पाई, तो देखो 25 पाई प्लस π/4 कैसे किया? tan 100 पाई प्लस π/4, राइट? तो 100 π/4 प्लस π/4, तो 25 पाई प्लस π/4। 25 पाई मतलब पाई, 10 पाई प्लस π/4, 10 पाई प्लस π/4, 10 पाई प्लस π/4 क्या होगा? 10 π/4 ही हो जाएगा 1। कितनों के आंसर्स आ रहे हैं? हाउ मेनी आर गेटिंग आंसर्स? आकांक्षा क्या आ रहे हैं, मानव क्या आ रहे हैं? देखो कल्पना, -1 नहीं होगा, पाई प्लस π/4 है, पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4 थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है 10। tan 21 π/2, ओके 21 cot 10 पाई प्लस π/2, कौन सा एक्सिस? प्लस y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, cot 0 होता है। 65 π/6 cosec 60 पाई प्लस 5 π/6, राइट? 6 और 5 को अलग कर दो, क्या आ जाएगा? cosec 10 पाई प्लस 5 π/6, मतलब cosec 5 π/6 से हो गया। 10 पाई मतलब 0, cosec 5 π/6 2, करेक्ट 2। चलो ठीक है, क्या आप मुझे इसकी वैल्यूज बता सकते हो? कैन यू टेल मी ऑल दिस वैल्यूज? tan, if I write minus 2 π/3, what the value of tan minus 2 π/3? cos x minus π/2, sec, sorry, sin x minus π/2। अब देखो tan माइनस थीटा, देखो आपको ने बताया था tan माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस tan थीटा। cot माइनस थीटा इज माइनस cot थीटा। sin माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा। cosec माइनस थीटा इज माइनस cosec थीटा।
cos minus theta is cos theta, sec minus theta is sec theta। तो देखो cos और sec को छोड़ के बाकी सब माइनस थीटा पे माइनस होते हैं, क्यों? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो tan माइनस 2π/3 क्या होगा? माइनस tan 2π/3, माइनस बाहर आ जाएगा इस प्रॉपर्टी से। अब tan 2π/3 क्या होता है? 120, सेकेंड क्वाड्रेंट tan, फिर माइनस आएगा माइनस tan π/3, पाई माइनस π/3। अच्छा पहले ही लगा दिया मैंने। माइनस ऑफ tan पाई माइनस π/3 माइनस माइनस tan π/3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, लाइक दिस वीडियो। अब देखो आपको cos π/2 माइनस x पता है, x माइनस π/2 तो नहीं पता। तो देखो इसको कैसे करेंगे? cos माइनस बाहर निकाल लो, π/2 माइनस x आ जाएगा, माइनस बाहर निकाल लो, तो cos माइनस π/2 माइनस x क्या हो जाएगा? cos, अब देखो cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा ही होता है, तो ये cos π/2 माइनस x हो जाएगा। क्या आ जाएगा? sin x। वैसे ही sin x माइनस π/2 क्या हो जाएगा? sin माइनस बाहर निकालो, π/2 माइनस x करो। sin माइनस थीटा क्या होता है? माइनस sin थीटा, तो माइनस sin π/2 माइनस x, माइनस sin π/2 माइनस x क्या होगा? माइनस cos x। कितनों को समझ में आया ये? आकांक्षा, अंकुर, अनवई, हर्षल, कल्पना, मानव, रितेश, कुछ डाउट पूछो। आया तो प्लीज इन्फॉर्म मी, टाइप 1, I'll get to know। चलो ठीक है। नाउ लेट्स गो टू सम क्वेश्चंस। आज मुझे एक ग्राफ पढ़ाने हैं, मेरा कंक्लूजन है ग्राफ कैसे तो पढ़ाना है। कितना टाइम बचा है मेरे पास? I'll try, at least some I will teach। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो। sin माइनस 420 cos 390 प्लस cos माइनस 660 sin 330। और देखो sin माइनस 420 क्या होगा? माइनस sin 420, ये cos 390 हो जाएगा। cos माइनस 660 क्या होगा? सेम रहेगा, cos 660 रहेगा। cos माइनस थीटा इज cos थीटा, sin 330 रह जाएगा। अब देखो sin 420 मतलब क्या? sin 420 क्या होता है? 420 60 हो जाता है। cos 390 क्या आ जाएगा? cos 30 हो जाएगा। 660 cos 660 क्या होता है? cos 360 माइनस 300 एंड sin 330 होता है sin 360 माइनस 30।
और देखो साइन 60 की वैल्यू डालो -√3/2, cos 30 की क्या होगी 1 माइनस प्लस √3/2, ये √3/2 cos 300 क्या होता है cos 360 - 60 और sin 360 - 30 क्या हो जाएगा -sin 30, फोर्थ क्वाड्रेंट -√3/2 into √3/2 प्लस cos 360 - 60 इन प्लस cos 60 होता है cos 60 into minus sin 30 -3/4 प्लस cos 60 हो जाएगा 1/2 -1/2 -3/4 -1/4 इक्वल टू -4/4 इक्वल टू माइनस। कितनों को आया समझ में? किसी को कोई डाउट? कल्पना को आया, अनवई को आ गया, मानव को भी आया, रितेश को भी आया, अंकुर आया, हर्षल, आकांक्षा, Sir, how did you convert cos 660 into cos 300? अरे कल ही तो किया था हमने। रिमाइंडर 660 को आप 360 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 300 आएगा कि नहीं? आया कि नहीं? कन्वर्ट करा था ना हमने, नहीं आया? आ गया, चलो ठीक है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर दो। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। sec माइनस थीटा क्या होगा? sec थीटा ही हो जाएगा। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। sec 360 माइनस थीटा sec थीटा। sin 180 प्लस थीटा माइनस sin थीटा। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। sec से sec कटा, sin से sin कटा, tan से tan कटा, माइनस से माइनस कट गया, एक माइनस रह गया, माइनस वन आंसर आ गया। चलो इसको सॉल्व करो। tan 21 पाई बाय 4 इंटू cot 46 पाई बाय 4 अपॉन tan 45 पाई बाय 4 अपॉन tan 17 पाई बाय 4। ये 45 39 पाई बाय 4 tan 21 पाई बाय 4 into cot 39 पाई बाय 4 अपॉन tan 45 पाई बाय 4 अपॉन tan
17 पाई बाय। I can understand, अंकुर। आपकी रेगुलर क्लासेस कितनी पढ़ती हैं रोज? एट माइनस 2, 6 आवर्स। अच्छा 8 AM to 2 PM, मतलब मैथमेटिक्स फॉर्म में बता रहा हूँ। 8 AM to 2 PM स्कूल, फिर 2 से 4 कोचिंग, या 4 से 6, या 3 से 5, फिर रिवीजन। काफी टफ है। इलेवेंथ ट्वेल्थ ऐसा ही है। लेकिन तो ये स्ट्रगल सस्टेन कर लेता है ना, एक्चुअली आप नहीं, सब स्टूडेंट्स का ऐसा ही, एक्चुअली एवरी स्टूडेंट हैज टू फेस दिस। आई आल्सो फेस्ड। लेकिन जो ये फेस पास कर लेता है उसकी लाइफ में काफी अच्छा हो जाता है सिचुएशन। ट्वेंटी 21 पाई बाय 4 क्या हो जाएगा? 10। ये ग्राफ में कल पढ़ा दूंगा, कोई जल्दी नहीं है। 10 पाई बाय 4 क्या हो जाएगा? 1 1 होगा। ओके, कैसे? इवन नंबर आ रहा है, राइट? 5 पाई प्लस पाई बाय 4 1 हो रहा है, हाँ ठीक है। कॉट 39 पाई बाय 4 9 पाई प्लस पाई 3 पाई बाय 4 1 by root 2 अपॉन 10 11 पाई प्लस पाई बाय 4, तो ये 10 4 पाई प्लस पाई बाय 4, ये क्या हो जाएगा? पाई प्लस पाई बाय 4, ये भी पाई प्लस 3 पाई बाय 4, ये भी पाई प्लस पाई बाय 4, ये 0 प्लस पाई बाय 4, 4 पाई को 0 से रिप्लेस कर दो। 10 पाई प्लस पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 ही होता है। कॉट पाई प्लस 3 पाई बाय 4 क्या हो जाएगा? कॉट 3 पाई बाय 4। 10 11 पाई 10 पाई बाय 4 0 प्लस पाई बाय 4 10 पाई बाय 4। देखो ये 1 होगा। कॉट 3 पाई बाय 4 क्या होता है? -1 अपॉन 1 1, आंसर -1 हो गया। आपको मैं देख के पहचान रहा हूँ, बहुत थके लग रहे हो मुझे आज सबके सब। ठीक है, कितना को बनाइए? कॉट 3 पाई बाय 4 क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट है ना। आकांक्षा आ रहा है, अनवई आ रहा है। चलो ठीक है, आपको बस मैं साइन और कॉस पढ़ाता हूँ, इजी ग्राफ है, बाकी मैं कल पढ़ाऊंगा। साइन कॉस बहुत इजी है। देखो साइन एक्स, सपोज ये एक्स है और मुझे साइन का ग्राफ बनाना है, तो देखो हाउ इट वेरीज। देखो 0 पे साइन 0, 90 मतलब पाई बाय 2 पे साइन 1, तो 0 से 1 गया, फिर पाई, वापिस 0, फिर 3 पाई बाय 2 क्या हो जाएगा? -1। तो 0 से 1 प्लस प्लस माइनस माइनस, ऐसे जा रहा है साइन। 0 से पाई बाय 2 1, पाई बाय 2 से पाई 0, तो देखो ये 0 ले लो, ये पाई बाय 2 ले लेता हूं,
ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई। तो 0 से ये 1 और ये 1 और ये -1। तो देखो 0 पे 0, पाई बाय 2 पे 1, तो साइन ऐसे जा रहा है। फिर पाई पे क्या हो जाएगा, अगेन 0, फिर 3 पाई बाय 2 पे -1, फिर 2 पाई पे, फिर 0। फिर देखो, फिर आएगा ये 5, ये हो जाएगा मेरा 2 पाई, ये हो जाएगा 5 पाई बाय 2, ये हो जाएगा 3 पाई, ये क्या हो जाएगा मेरा 7 पाई बाय 2, ये हो जाएगा मेरा 4 पाई। मैं पाई बाय 2 ऐड करते जा रहा हूँ, ये आ जाएगा 9 पाई बाय 2, फिर पाई बाय 2 ऐड किया 5 पाई, ये हो जाएगा मेरा 11 पाई बाय 2। तो ऐसे करके रिपीट हो रहा है। तो देखो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी अब देखो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 5 पाई बाय 2, ये हो जाएगा मेरा 3 पाई, ये हो जाएगा मेरा 7 पाई बाय 2, ये हो जाएगा मेरा 4 पाई। तो साइन अब ऐसे ही रिपीट करेगा, 3 पाई बाय 2 पे 1, 5 पाई पे 0, 7 पाई बाय 2 पे -1, 4 पाई पे फिर 0, फिर ऊपर जाएगा। वैसे नीचे यहाँ पे भी ऐसे जाएगा, ये हो जाएगा -पाई बाय 2, -पाई, -3 पाई बाय 2, -2 पाई। इट गोज लाइक। अब देखो -पाई बाय 2 मतलब मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, ये -पाई बाय 2 है, ये मेरा -पाई है, ये मेरा -3 पाई बाय 2 है। देखो -3 पाई बाय 2 और पाई बाय 2 सेम हो गए, और ये -2 पाई। इफ यू केयरफुली सी, साइन अपने आप को 360 पे रिपीट करता है। साइन रिपीट्स आफ्टर 360, साइन रिपीट्स आफ्टर 360। दैट मींस व्हाट, पीरियड बोलते क्या, पीरियड ऑफ साइन एक्सिस 360 और 2 पाई। पीरियड का मतलब क्या, फंक्शन या कोई भी ग्राफ अपने आप को कितने वैल्यू पे रिपीट करता है। तो 2 पाई या 360 के बाद साइन रिपीट कर रहा है। ठीक है, कितना को समझ में आया? ये इजी है, ये तो बहुत इजी है। चलो ठीक है, अब हम कॉस करते हैं। कॉस, ये लास्ट का चीज आती है, ठीक है, आती है कॉस एक्स। इसलिए हमने रिवीजन क्लास भी कम कर दिए ताकि आपको रेगुलर ले लेकिन बड़ी ना लगे। अब देखो कॉस 0 से 1, सॉरी उल्टा लिख दिया, कॉस 1 से 0, 0 पे 1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे -1, फिर 0, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे रहता है कॉस। तो देखो 0 पे ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये है मेरा पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई। तो हाउ दिस विल गो, 0 पे 1, पाई बाय 2 पे 0, पाई पे -1, 3 पाई बाय 2 पे 0, 2 पाई पे फिर 1, क्योंकि 0 2 पाई सेम है, राइट। फिर यही, ये पाई बाय 2 था, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 सेम हो जाएगा, वैसे पाई ऑफ 3 पाई सेम हो जाएगा, वैसे सॉरी 5 पाई बाय 2, वैसे 3 पाई बाय 2 एंड 7 पाई बाय 2 सेम हो जाएगा साइक्लिक ऑर्डर में। तो देखो ये हो जाएगा मेरा 5 पाई बाय 2, 3 पाई, 7 पाई बाय 2, 4 पाई। अब देखो ग्राफ कैसे जाएगा,
यहां से ऐसा 3 पाई पे नेगेटिव, फिर ऐसा, फिर 4 पाई पे प्लस। अब आप ध्यान से देखोगे तो कॉस भी अपने आप को 2 पाई पे रिपीट कर रहा है, तो कॉस का पीरियड भी क्या हो जाएगा 2 पाई। वैसे ही नीचे ऐसा ये हो जाएगा मेरा -π/2 -π -3π/2 -2 पाई। तो ये मेरा -π/2 -π -3π/2 -2 पाई। ओके, कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। सेक कॉसेक टेन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो आपको सिर्फ 11th क्लास में, जो 10th में नहीं थी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई डाउट है और शैल वी एंड? तो किसी को कोई डाउट नहीं है? अभी रिकॉर्डिंग को रिवाइज कर सकते हो ये ग्राफ और फिर से एक बार समझने के लिए। ठीक है, जब आपका दिमाग ठंडा होगा। ओके ना, अभी क्या है बहुत पढ़ लिया तो थोड़ा लोड भी लग रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।